हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल मूवी शॉर्ट्स। आज मैं 2017 की हॉरर थ्रिलर मूवी बर्लिन सिंड्रोम को एक्सप्लेन करूंगी। इस मूवी में एक क्लेयर नाम की लड़की को किडनैप कर लिया जाता है। उसके साथ क्या क्या टॉर्चर होते हैं और क्या वो अपने किडनैपर से बच पाती है, आइए जानते हैं इस मूवी की एक्सप्लेनेशन में। मूवी शुरू होती है और हम एक क्लेयर नाम की लड़की को देखते हैं। क्लेयर एक जवान और खूबसूरत लड़की होती है जो बर्लिन शहर में घूमने आई होती है। क्लेयर बर्लिन अकेले घूमने आई होती है। वो होटल में कुछ दूसरे टूरिस्ट के साथ शाम बिताती है। सुबह वो तैयार होती है और अपने बैग में कुछ कपड़े पैक कर लेती है। बाहर जाकर वो कुछ शॉपिंग करती है और एक बुक स्टोर में भी जाती है। स्टोर से बाहर आकर वो रेड लाइट पर खड़ी होती है। वहाँ पर एक लड़का खड़ा होता है। वो अपना सामान गिरा देता है और क्लेयर उसकी हेल्प करती है। लड़के का नाम एंडी होता है। वो क्लेयर को स्ट्रॉबेरीज देता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें एक गार्डन दिखा सकता हूँ जहाँ से मैं ये स्ट्रॉबेरीज लाया हूँ। क्लेयर और एंडी साथ में गार्डन में चले जाते हैं। एंडी और क्लेयर की अच्छी दोस्ती हो जाती है। शाम में एंडी क्लेयर को उसके होटल तक छोड़ने आता है। वहाँ ये लोग एक दूसरे को किस करते करते रुक जाते हैं। क्लेयर एंडी को अपने होटल में कुछ ड्रिंक्स के लिए बुलाती है पर एंडी उसे आने को मना कर देता है। अगले दिन क्लेयर फिर बर्लिन घूमने निकल पड़ती है। वो बाहर आकर एंडी को ढूंढ रही होती है। वो उसे उसी बुक शॉप में मिलता है। ये लोग पूरा दिन साथ में बिताते हैं। एंडी क्लेयर को अपने घर लेकर आता है। एंडी का घर एक सुनसान सी जगह में होता है। वो दोनों रात एक साथ बिताते हैं। क्लेयर कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ टाइम बिताना अच्छा लगता है। अगले दिन एंडी अपने काम पर चला जाता है। वो पास ही एक स्कूल में टीचर होता है। क्लेयर एंडी के घर में ही होती है। वो उठकर तैयार होकर बाहर जाने लगती है और देखती है कि गेट पर तो ताला लगा हुआ है। वो एंडी के घर पर ही लॉक हो गई थी। वो घर में दूसरी चाबी ढूंढती है पर उसे चाबी नहीं मिलती। वो देखती है कि घर की विंडोज भी नहीं खुल रही हैं। उसे लगता है कि एंडी शायद गलती से लॉक करके चला गया है। वो एंडी के घर में उसके आने का इंतजार करती है। एंडी आता है और कहता है कि मैं शायद दूसरी चाबी भी अपने साथ ही ले गया था। क्लेयर मजाक में कहती है कि क्या तुमने मुझे जानबूझ के लॉक किया था। एंडी भी हंसते हुए कहता है कि हाँ, मैंने तुम्हें जानबूझकर लॉक किया था। फिर वो दोनों शावर में इंटीमेट होते हैं। फिर वो रात में क्लब जाते हैं और क्लेयर एक और रात एंडी के घर बिताती है। अगली सुबह एंडी काम पर जा रहा होता है और क्लेयर को कहता है कि चाबी टेबल पर ही रखी हुई है। क्लेयर घर में ऐसे ही घूमने लग जाती है। वहाँ पर एंडी की बुक पड़ी होती है। उसमें क्लेयर एक फोटो देखती है। वो फोटो क्लेयर की ही होती है और उस फोटो में क्लेयर के कंधे पर माइन लिखा होता है। क्लेयर ये देखकर थोड़ा घबरा जाती है। फिर वो नोटिस करती है कि उसकी रिंग और उसका नेकलेस उसके पास नहीं है। वो टेबल पर रखी चाबी से गेट को खोलने की कोशिश करती है लेकिन ये चाबी उस गेट की थी ही नहीं। उसके फोन में नेटवर्क भी नहीं होते और घर के बाकी सभी दरवाजे भी बंद होते हैं। क्लेयर बहुत ही ज्यादा डर जाती है और चेयर से विंडो को तोड़ने की कोशिश करती है और देखती है कि विंडो के पीछे एक और ना टूटने वाली विंडो है। एंडी के आते ही क्लेयर उसे बाहर जाने देने के लिए कहती है पर एंडी उसे बाहर नहीं जाने देता। एंडी क्लेयर की बातें इग्नोर कर रहा होता है और बहुत ही कैजुअली उसे पूछता है कि तुम खाने में क्या खाओगी। क्लेयर गुस्सा हो जाती है और एंडी को किक और पंच करने लग जाती है। एंडी क्लेयर को पकड़कर बेड पर बांध देता है और कहता है कि तुम्हारी आवाज यहाँ कोई नहीं सुन सकता। यहाँ आसपास की बिल्डिंग्स में कोई नहीं रहता। अगले दिन एंडी अपने फादर से मिलने जाता है और अपने फादर को क्लेयर के बारे में बताता है। उसके फादर उससे नेटली के बारे में पूछते हैं तो वो कहता है कि वो तो कनाडा शिफ्ट हो गई है। एंडी घर जाता है। क्लेयर रस्सी से बंधी हुई थी। उसने वही बेड पर ही यूरिन कर लिया था। एंडी फिर क्लेयर को खोलता है और उसे शॉवर लेने के लिए बोलता है। क्लेयर को बाथरूम में लड़की के बाल मिलते हैं जिससे उसे पता चलता है कि यहाँ उससे पहले भी कोई लड़की थी। एंडी अगले दिन क्लेयर को बिना बांधे ही चला जाता है ताकि वो घर में इधर उधर घूम सके। उसने बाहर जाने के सभी रास्ते लॉक कर रखे थे। क्लेयर को घर में एक स्क्रू ड्राइवर मिलता है। शाम को एंडी घर आता है। क्लेयर एक पजल सॉल्व कर रही होती है। एंडी क्लेयर की हेल्प करने लगता है। क्लेयर सही मौका देखकर एंडी के हाथ में स्क्रू ड्राइवर से मारती है जिसकी वजह से एंडी का हाथ टेबल पर फंस जाता है। क्लेयर बाहर भागने की कोशिश करती है। वो गेट खोलने की कोशिश करती है पर गेट खुल नहीं रहा था। इतने में एंडी वहां आ जाता है और क्लेयर का हाथ जोर से गेट पर मारता है जिससे क्लेयर के हाथ पर काफी चोट आ जाती है और उसकी उंगली भी टूट जाती है। क्लेयर बेहोश हो जाती है। एंडी बेहोश क्लेयर को उठाकर बिल्डिंग में ले आता है। अगले दिन क्लेयर एंडी को बोलती है कि मुझे घर जाना है, मुझे अपनी मॉम की बहुत याद आ रही है। एंडी बोलता है कि अब इन बातों का कोई फायदा नहीं है,
अब तुम मुझसे कभी नहीं मिल पाओगी। एंडी क्लेयर की अजीब अजीब फोटोज ले रहा था। अगले दिन एंडी स्कूल जिम क्लास में एक फीमेल स्टूडेंट फ्रैंका को गंदी नजरों से देखता है। एंडी घर में क्लेयर को नहला रहा होता है, तभी उसके गेट पर फ्रैंका आती है। एंडी क्लेयर को बोलता है कि अगर तुमने जरा सी भी आवाज करी तो मैं उस लड़की को मार दूंगा। एंडी गेट खोलता है तो फ्रैंका उससे फ्लर्ट करने लगती है। वो कहती है कि मैंने तुम्हारे घर तक तुम्हारा पीछा किया है। फ्रैंका की नज़र क्लेयर पर पड़ती है। एंडी कहता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है। फ्रैंका को बुरा लगता है और वो वहाँ से चली जाती है। क्लेयर एंडी से उस लड़की के बारे में पूछती है, पर एंडी कोई जवाब नहीं देता और उसके बाल काटने लगता है। फिर उसकी फोटोज लेता है। टाइम बीतता है और क्रिसमस आ जाती है। क्लेयर डर डर के रह रही होती है। एंडी क्लेयर को छोटे छोटे कपड़े पहनने के लिए बोलता था। क्लेयर के अजीब बिहेवियर होने पर कभी कभी उसके साथ वॉयलेंट हो जाता था। वो उसे मारने लग जाता था। एंडी क्लेयर को वहीं बंद करके कुछ दिनों के लिए अपने फादर के साथ रहने चला जाता है। क्लेयर घर में अकेली होती है। वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है, जिसकी वजह से वहाँ का हीटर बंद हो जाता है। क्लेयर वहाँ ठंड में काफी दिनों तक बिना इलेक्ट्रिसिटी के होती है। उसे जो थोड़ा बहुत खाना मिलता है वो वही खाती है। दूसरी तरफ एंडी के फादर की डेथ हो जाती है। एंडी कुछ दिनों के लिए वहाँ और रुक जाता है। फिर जब एंडी वापस आता है तो क्लेयर एंडी को देखकर खुश हो जाती है। एंडी कहता है कि मुझे पावर कट के बारे में कुछ भी नहीं पता था। क्लेयर कहती है कि मुझे लगा था कि अब तुम वापस नहीं आओगे। एंडी अपने फादर के लॉस के बारे में क्लेयर को बताता है। क्लेयर एंडी को हग करती है और फिर ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और इंटीमेट होते हैं। क्लेयर फिर से नॉर्मल रहने लग जाती है। एक दिन क्लेयर एंडी को पूछती है कि तुमने मुझे ही क्यों चुना। एंडी कहता है कि मैंने तुम्हें बुक शॉप के बाहर देखा था और तभी मैंने ये सब प्लान कर लिया था। एंडी क्लेयर को एक सुनसान से जंगल में लेकर जाता है। क्लेयर बाहर आकर बड़ा अच्छा फील करती है। एंडी के हाथ में एक कुल्हाड़ी होती है। वो क्लेयर को मारने के लिए उस कुल्हाड़ी को उठाता है, तभी एक छोटा लड़का वहाँ आ जाता है। वो बच्चा एंडी को कहता है कि उसके भाई ने पैर में चोट लगा ली है, प्लीज उसकी हेल्प करो। क्लेयर उस बच्चे को अपनी किडनैपिंग के बारे में बताती है, लेकिन वो बच्चा क्लेयर की लैंग्वेज नहीं समझ पाता। एंडी क्लेयर की बातें सुन लेता है और क्लेयर पर गुस्सा हो जाता है। बच्चे के जाने के बाद एंडी क्लेयर को डिक्की में बंद कर देता है। न्यू ईयर ईव होती है। क्लेयर को एंडी का कैमरा मिलता है और एक फोटो एल्बम मिलती है। उस फोटो एल्बम में बहुत सारी फोटोज होती हैं। उसमें क्लेयर के अलावा और भी लड़कियों की फोटोज होती हैं। एंडी बाहर एक और लड़की को फंसा रहा होता है, लेकिन वो लड़की अपनी फ्रेंड्स के साथ चली जाती है। इधर अपार्टमेंट में क्लेयर को एक फ्लैश लाइट दिखाई देती है। क्लेयर उसे इशारा देने की कोशिश करती है। वो आदमी क्लेयर को देख लेता है और क्लेयर को बचाने गेट के पास आ जाता है। वो गेट खुलने ही वाला होता है कि एंडी पीछे से आ जाता है और उस आदमी को हथौड़े से मार देता है। एंडी क्लेयर को कहता है कि इसकी मौत की जिम्मेदार तुम हो और फिर उसकी बॉडी को जला देता है। अगले दिन एंडी उस विंडो को रिपेयर करता है और न्यूज़पेपर पढ़ने लग जाता है। न्यूज़पेपर में क्लेयर के मिसिंग होने की रिपोर्ट होती है। एंडी वो रिपोर्ट पढ़कर गुस्सा हो जाता है। एंडी के पास फ्रैंका की नोटबुक होती है। क्लेयर जानबूझकर अपना हाथ जला लेती है। एंडी बाथरूम में क्रीम लेने जाता है। इतने में क्लेयर फ्रैंका की नोटबुक ले लेती है। अगले दिन एंडी स्कूल जाकर सबको उनकी नोटबुक देता है तो फ्रैंका को उसकी नोटबुक में क्लेयर की फोटो मिलती है, जिसे देखकर फ्रैंका समझ जाती है कि एंडी ने क्लेयर को किडनैप कर रखा है। फ्रैंका उसी वक्त क्लास से चली जाती है। एक स्टूडेंट को जमीन पर क्लेयर की फोटो मिलती है। एंडी फोटो देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वहाँ से अपने घर के लिए भागता है। एंडी घर पहुँचता है तो देखता है कि बाहर फ्रैंका की साइकिल खड़ी हुई है और देखता है कि वो कहाँ से घर में घुसी है। वो अपने अपार्टमेंट के अंदर जाता है तो देखता है कि क्लेयर वहाँ से जा चुकी है। अपार्टमेंट के अंदर पहुँचते ही क्लेयर एंडी को अपार्टमेंट में बंद कर देती है। अब एंडी अपार्टमेंट में फंस चुका था। फिर हम देखते हैं कि क्लेयर आज़ाद बाहर है और आज़ाद होने की खुशी उसके चेहरे से दिख रही है और ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। Thanks for watching our video. Hope you all enjoyed. So don't forget to like, comment, share and subscribe our channel for more videos.